नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज की इशू में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विश्व लोकतंत्र सूचकांक और कुछ अन्य टॉपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोज़ में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा लगा और ये बात समझ में आ रही है कि किस प्रकार करंट को पढ़ा जाए ताकि हम कैरी कर सकें, याद रह सके और हम आंसर सही कर सकें। इसी बात को फोकस करते हुए अगले हिस्से में चलते हैं। अगला क्या हमको जानना है, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। कुछ लोगों की ऐसी बातें मिली हैं कि जो है उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो कारण यही है कि आपने घंटी नहीं दबाई है। घंटी को, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत का तुरंत वीडियो प्राप्त हो जाए और आप उसको मेंटेन कर सकें। तो आज देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहले आते हैं विश्व लोकतंत्र सूचकांक में। ठीक है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी आपका जो है सूचकांक है। इंडिया की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है, पहला प्रश्न यहाँ पर ये है। यहाँ कुछ डिटेल भी पूछता है। 46 है आउट ऑफ 167। 167 देशों का सर्वे कराया गया जिसमें 46वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ क्राइटेरिया भी पूछा जाता है। बहुत से प्रश्न बनते हैं, आ चुके हैं, फिर आपको आएंगे, तो इन बातों को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो एजेंसी है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है, ठीक है, जो ये सर्वे कराता है वो कौन है? द इकोनॉमिक, ठीक है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसके द्वारा सर्वे कराया जाता है और भारत को इस वर्ष 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये 46वां जो स्थान है ये है, एक बात और जान लीजिए, 7 रैंक सुधार है। यानी पिछले वर्ष से इस वर्ष के मुकाबले 7 रैंक और ऊपर अपग्रेड हो गया है भारत, सुधार हुआ है। तो सुधार हुआ है, ये बात एक बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब इसमें जो नंबरिंग होती है, जो वैल्यू दी जाती है, 6.91 रही है। इंडिया की वैल्यू कितनी रही है? वैल्यू कितनी मिली है? 6.91 की वैल्यू मिली है। ठीक है, इसी वजह से सुधार हुआ है। वैल्यू आधारित इनका जो है सारी चीज़ें हैं। ठीक, अपने पड़ोसियों में सबसे बेहतर है। पड़ोसियों की क्या स्थिति है? पड़ोसियों से बेहतर है, यानी सभी पड़ोसी लोकतंत्र के मामले में भारत से निचले स्तर पर हैं। इस बात को भी ध्यान रखे रहिए। अब इतनी इम्पॉर्टेंट बात, भारत बेहतर रैंक सुधार किया है, भारत की बेहतर स्थिति है पड़ोसियों से, जाहिर सी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका बनता है, प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक, अब बात आई इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी वैल्यूज को भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, 0 to 10 इसमें वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, 0 से 10 की वैल्यू दी जाती है, इसी में इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो क्या है? 10 से 8 वैल्यू, ठीक है, 10 से 8 वैल्यू किसी को मिलती है तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? उसे रखा जाता है पूर्ण लोकतंत्र में। यानी फुल डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी माना जाता है। जिसकी भी वैल्यू 8 से ज़्यादा प्राप्त जिस भी कंट्री को हुई है वो पूर्ण लोकतंत्र में आता है, पहली बात। दूसरी क्राइटेरिया है 8 to 6, 8 से 6। ये कैसा है? ये कैसा है? तो इसका है दोषपूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र। यानी कि कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं उसके लोकतंत्र में, 6 से 8 वाले में। ठीक है, फ्लोड डेमोक्रेसी, फ्लोड डेमोक्रेसी है, इस बात को आपको जानना है। अगली क्राइटेरिया है 4 से 6,
ठीक है, यानी कि 4 से 6 अंक के भीतर, यानी कि 4 से ज़्यादा 6 से कम अंक जिसको प्राप्त होता है वो कैसे लोकतंत्र में है? संकर शासन। ना लोकतंत्र है कह सकते हैं, ना लोकतंत्र नहीं है ऐसा कह सकते हैं, संक्रमित शासन है, हाइब्रिड कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी में आता है। यह तीसरी क्राइटेरिया है। और 0 से 4, अगली जो क्राइटेरिया है आपकी वो क्या है? 0 से 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 0 से 4, अब तो संक्रमित भी हो गया। तो संक्रमण के पहले की स्थिति है सत्तावादी शासन। यानी कि जो सत्ता पर काबिज है लोकतंत्र के नाम पर, वो देखने में दिखाने में लोकतंत्र हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूपेण उसका उस पर अधिकार होता है, सत्तावादी शासन होता है। ठीक है, ऑथोरियन रिजिम कहा जाता है। ये सत्तावादी शासन में आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगला हिस्सा आता है, ये जो इनको नंबर्स दिए जा रहे हैं कि कितना नंबर आउट ऑफ 10 इनको मिलेगा, उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाई गई है। तो इसके हिसाब से अगर हम इंडिया की बात करें तो दोषपूर्ण लोकतंत्र में भारत फिलहाल आ रहा है। यानी सीधा अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, पूर्ण लोकतंत्र है, दोषपूर्ण लोकतंत्र है, संकर शासन है या सत्तावादी शासन है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू विश्व लोकतंत्र सूचकांक। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि प्रश्न सीधा भी पूछ सकता है, प्रश्न तोड़ मरोड़ के भी पूछ सकता है। आपको समझना रहेगा कि ये प्रश्न आया कहाँ से है। अगर इसे मेंटेन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब इसके लिए आधार क्या क्या लिए जाते हैं, इन आधारों को भी हमें जानना रहेगा। ठीक है, कौन कौन से आधारों पर नंबरिंग की जाती है, नंबर मिलते हैं? तो पहला है चुनावी प्रक्रिया एंड बहुलतावाद। चुनावी प्रक्रिया और बहुलतावाद यह आधार होता है। यानी किसी भी देश में चुनावी प्रक्रिया क्या है और लोगों के इलेक्शन लड़ने के अधिकार क्या हैं। ठीक है, इस बात को जानना है। दूसरा है सरकार का कामकाज। यानी कि सरकार के जो काम हो रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वो कितना पब्लिक वेलफेयर में है, लोगों के कितने हितैषी हैं, पब्लिक इंटरेस्ट को कितना मेंटेन किया जा रहा है, इस बात को लिया जाता है। तीसरा है राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी का मतलब हुआ कि जो आपके यहाँ राजनीति है, महिलाओं की भागीदारी क्या है, पुरुषों की भागीदारी क्या है, अमीर की भागीदारी क्या है, गरीब की भागीदारी क्या है, किस प्रकार से लोग भागीदारी करते हैं, वोटिंग परसेंटेज क्या है, सारी चीज़ों को देखते हुए राजनीतिक भागीदारी का निर्धारण किया जाता है। ये है। अगला है राजनीतिक संस्कृति, यानी कि पॉलिटिकल कल्चर आपके यहाँ क्या है? राजनीतिक संस्कृति। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, राजनीतिक संस्कृति की क्या स्थिति है। यानी पॉलिटिकल कल्चर का मतलब सिंपल हो गया कि आपके यहाँ जैसे लोग खानदानी तौर पर जुड़े हुए हैं, लोग क्या अपेक्षा रखते हैं राजनीति से, इस टाइप की बहुत सी बातें। यह राजनीति यहाँ पर कैसे कल्चर का निर्माण कर रही है, यानी कि जो आपकी पहचान है उसमें किस भूमिका में राजनीति आती है, इसके आधार पर पॉलिटिकल कल्चर का निर्धारण किया जाता है। अगला देखते हैं क्या है, नागरिक स्वतंत्रता। पांचवी कंडीशन क्या है? नागरिक स्वतंत्रता। जो यहाँ के लोग हैं उनको कैसे अभिव्यक्ति के साधन है, कितनी स्वतंत्रता है, किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है, सारी चीज़ों को देखते हुए तब कैलकुलेट करते हुए नंबर्स दिए जाते हैं और उन मार्किंग के आधार पर इसका निर्धारण होता है और परिणाम क्या निकलता है कि किसी देश की क्या स्थिति है लोकतंत्र की, ये पता चलता है। इन सारे आधारों में
6.91 नंबर लेकर के आता है भारत, लगभग 70% नंबर लेकर के आता है और दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में रहता है। 80% प्लस नंबर लाने पर वो पूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में जाएगा। तभी हम 70% के लगभग पहुंच रहे हैं, 80% प्लस के लिए प्रयास किया जा रहा है, वो जल्द ही हम लोग आशा करेंगे कि पूरा हो जाए, ताकि हम ये बता सकें पूरी दुनिया को हमारे यहाँ लोकतंत्र, यानी कि हम लोकतंत्र के विश्व के सबसे बड़े अगुवा हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र पाया जाता है। तो आप सोचिए कि अगर हम दोषपूर्ण में रहेंगे तो कितने कष्ट की बात है। तो हमारा आपके सब की भागीदारी, सरकार की भागीदारी होनी चाहिए कि जल्द से जल्द हम 8+ नंबर लेकर के आएँ और पूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। तो इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक, पड़ोसियों से बहुत बेहतर स्थिति में है भारत, पड़ोसियों से बहुत बेहतर स्थिति में है। ठीक है, अगर इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगला प्रश्न है किसान ड्रोन। किसान ड्रोन, ठीक है, किसान ड्रोन की क्या स्थिति है। ठीक है, ये क्या है, तो हाल फिलहाल में ही 100 ड्रोन्स को मंजूरी दी गई है, यानी कि इनका उद्घाटन किया गया है। किसानों के जो प्लाट्स होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ पर तमाम दवाएं आदि, पेस्टिसाइड आदि, इन सब का छिड़काव किया रहना चाहिए। तो छिड़काव के लिए, ठीक है, छिड़काव के लिए इनका प्रोसेस शुरू हुआ है केंद्र सरकार द्वारा और 100 ड्रोन मिल चुके हैं, मतलब प्रोसेस फॉलो हो चुका है। 1 लाख ड्रोन की टारगेट है। ठीक है, जल्द से जल्द क्या करना है, 1 लाख ड्रोन्स बनाने हैं 2 वर्षों में। ठीक है, तो किसान ड्रोन कम से कम सुने रहिए आप लोग। सिंपल सा प्रश्न आएगा, अगर आएगा कि भारत में भी अब ड्रोन सिस्टम शुरू हो गया है एग्रीकल्चर में, मॉडर्न एग्रीकल्चर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हम तमाम तरीके से हमें समस्याएं होती थी, उन समस्याओं से निपटारा हमारा ड्रोन्स के जरिए होगा। ठीक है, दवाओं का छिड़काव, तमाम चीज़ों का छिड़काव, ताकि फसलों को बेहतर बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अधिक बढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में और अधिक बढ़ाया जा रहा है, ताकि हमारा एग्रीकल्चर और अप टू डेट हो सके, मॉडर्न हो सके, उत्पादन में वृद्धि की जा सके, लागत को घटाया जा सके। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिनसे जोड़ते हुए इस बात को पूछे, इसलिए कम से कम को सुने रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये आपने सुन लिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारत की दूरसंचार स्थिति। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको ध्यान से आप समझिए। ठीक है, दूरसंचार स्थिति, ठीक है, यानी भारत में दूरसंचार की क्या स्थिति है। जो है मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, इन सब के लिए, ठीक है, टेली डेंसिटी क्या है भारत में, किस कंपनी की सेवाएं सर्वाधिक हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। तो उसको इस वर्ष क्या स्थिति है। तो अगर हम टेली डेंसिटी की भारत में बात करें, टेली डेंसिटी की बात करें, ठीक है, तो टेली डेंसिटी के मामले में 85.9%, यानी भारत में 85.9% लोगों के पास दूरसंचार साधन उपलब्ध हो चुका है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्पेशली यूपी, ये इंडिया का है, यूपी में क्या कैटेगरी है। ठीक है, यूपी में कितने लोगों के पास है, 67.83% लोगों के पास मोबाइल सेवा या टेलीफोन सेवा, कुल मिलाकर के दूरसंचार सेवा से उत्तर प्रदेश के लोग जुड़ चुके हैं। इस बात को आपको जानना है। ठीक, इसमें हिस्सेदारी किसकी कितनी है। ठीक है, अगर हिस्सेदारी की बात करें, किस कंपनी की कितने हिस्सेदारी है, पहले नंबर पर कौन है, इस टाइप से, तो रिलायंस जियो, ठीक है, जियो के नाम से आप जानते हैं। जियो नंबर 1 पर चल रहा है 36% के साथ, यानी 36% टेलीफोन में, दूरसंचार में किसकी हिस्सेदारी है, रिलायंस जियो की है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर भारती एयरटेल है। ठीक है, एयरटेल है, इसकी कितने हिस्सेदारी है, 30.81% हिस्सेदारी है। इन दो को आप जानिए, पहले नंबर पर जियो, दूसरे नंबर पर एयरटेल है। तीसरा जो आपको जानना है वो, मतलब तीसरे नंबर पर वोडाफोन आइडिया है,
चौथे नंबर पर BSNL आता है। तो BSNL चौथे नंबर पर है, इस बात को जानना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, चौथे नंबर पर BSNL है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड है, जिसकी हिस्सेदारी वर्तमान में 9.90% है, यानी कि लगभग 10% की हिस्सेदारी BSNL की है, बाकी सभी कुछ, ठीक है, अब प्राइवेट कंपनियां कवर कर रही हैं, इस बात को ध्यान रखे रहिए। ठीक, तो परसेंटेज BSNL का पूछ सकता है, जियो का पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए परसेंटेज भी इनका ध्यान में रखिए। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन आज थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकतंत्र के बारे में जानना आपको ज़रूरी था, लोकतंत्र सूचकांक में क्या स्थिति है उसको आपने जान लिया, ठीक है। निश्चित है ये प्रश्न आएंगे, इनको मेंटेन करिए, सही तरीके से मेंटेन करिए, ताकि भविष्य में कोई आपको समस्या ना हो। फिर एक बार बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको सही समय से जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने स्टडी को मेंटेन कर सकिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।